वेलकम टू यू बीसीसी नॉलेज हब। इसके पहले एपिसोड में आपने ग्रामर के देखा कि नाउन के बारे में आपको बताया जा रहा है। एक्चुअली शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे, मैंने शुरू किया था शब्दों के प्रकार या शब्दों की जातियाँ या शब्दों का क्लास, उसका निर्धारण करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में लाए जाते हैं, जिनकी संख्या 8 थी, आपको बताया गया था। 8 में पहला जो है, पहले टाइप का जो शब्द है वो नाउन है। इसी पर हमारी आपकी बातचीत चल रही थी। नाउन मीन्स नेम। हमने बताया था आपको कि नाउन ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी न किसी का नाम होता है। जब हम किसी का नामकरण कर देते हैं, किसी को नाम दे देते हैं, तो वो शब्द जो है, वो नाम जो है, वो नाउन होता है। तो याद रखें कि कोई भी शब्द जो आया, जिस तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी शब्द ले लीजिए, शब्द लेते जाइए आप, जितना आपके दिमाग में आए जो किसी चीज़ का नाम हो आप लेते जाएं, तो ये सारे के सारे नाउन होंगे। मैंने ये लिखा है, आप लिखते चले जाइए जो भी नाम आपको याद है, किसी चीज़ के भी, कोई भी चीज़ है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी। शहर है, देश है, उसका नाम आपने रखा, नाम अगर रख दिया है तो वो नाम ही नाउन होता, वो शब्द नाम का नाउन होता। अब और डिटेल में इसके जाते हैं तो इसमें आपने देखा था कि अलग कर दिया है ग्रामरियन ने कि पर्सन, प्लेस एंड थिंग, 3 चीज़ जो है करके इसमें पूरे नामों को जो है सर्किल करने की कोशिश किया गया है, बांधने की कोशिश किया गया है। तो उसमें क्लियर किया गया आपको कि पर्सन क्या है, प्लेस क्या है, थिंग क्या है। इसके पहले एपिसोड में आपको बताया जा चुका है। अब आइए देखते हैं कि इन्हीं नामों को और क्लासिफाई कर दिया गया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो वो क्लासिफाई करने में उसको नाम दिया गया है काइंड ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। कितने तरह के नाउन होते हैं, मतलब यह है कि उन नामों को ही, इससे घबराइए नहीं कि वो आप कितने तरह का नाउन है, ये क्या है। उन्हीं नामों को और क्लास में इसलिए बांट दिया गया है ताकि आप उनको अच्छी तरह समझ सकें। तो इसको समझने के लिए आपको हम डिक्टेट करते हैं और उसको आप समझें कि किस तरह से इन नामों को क्लासिफाई कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि नेम जो है, एक तरीके से 2 तरीके के नाम आप खुद बोलचाल में आते हैं कि एक पर्टिकुलर नेम होते हैं, एक कॉमन नेम होते हैं। पर्टिकुलर का मतलब विशेष नाम होता है, जैसे आप ही का नाम है, आपकी माता जी का नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपके भाई का नाम है, या आपके पड़ोसी का नाम है, ये मोहल्ले वाले का नाम है। वो नाम पर्टिकुलर ही होता है। अब आप ये सोचिए कि वो पर्टिकुलर कैसे हो गया। अगर राम एक आदमी का नाम है तो मोहल्ले में दूसरा राम भी है, दूसरे मोहल्ले में तीसरा राम है, शहर में 20 राम है, राम ही राम। तो फिर ये कैसे पर्टिकुलर हो गया। बट इसको दिमाग में रखिए कि ये पर्टिकुलर जो है वो एकदम आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि विशेष नाम इसलिए है कि जो राम है वही राम है। आपके मोहल्ले वाला राम अलग है क्योंकि उसके पिताजी का नाम दूसरा है, उसके बेटे का नाम दूसरा, उसके पत्नी का नाम दूसरा है। इसी तरीके से क्लासिफाई करते हैं। आप बोर्ड में देखिए, लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों बच्चों में पता चला कि अगर सुमन देवी आई या मोहम्मद असलम आए तो एक मोहम्मद असलम होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन हर मोहम्मद असलम या हर सुमन देवी पर्टिकुलर है। वो बोर्ड अलग अलग सर्टिफिकेट देता है।
तो वो किस तरह देता है कि पर्टिकुलर होता है, वो हर जगह से पर्टिकुलर बना लिया जाता है। उसकी वजह रहती है कि उसके पिता का नाम अलग रहेगा, पिता का नाम एक हो गया तो माता का नाम अलग हो गया, और सब हो गया तो एड्रेस अलग हो जाएगा, शहर अलग हो जाएगा, मोहल्ला अलग हो जाएगा। तो नाम तो पर्टिकुलर ही होगा। तो याद रखिए कि पर्टिकुलर नेम किसी का पर्सन हो या कोई प्लेस ऑलरेडी जो पर्टिकुलर हो जाए। अगर आपने उसको पर्टिकुलर किया, अलग किया, तो वो पर्टिकुलर नेम में जाएगा, और नहीं तो कॉमन नेम में जाएगा। कॉमन नेम का मतलब आम नाम, जो आम तरीके से उसको एक जाति का बोध कराया जाए, एक ग्रुप को बताया जाए, एक समाज को बता दिया जाए। जैसे बिल्ली आपने कह दिया, बिल्ली एक समाज है पूरी, तो बिल्ली एक समाज है। अब ऐसा नहीं कि लड़कों को दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि एनिमल जानवर, कैट ये तो पर्टिकुलर हो गया जानवर, है ना। थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैन, तो फिर ये मैन जो है ये छोटा आदमी, बड़ा आदमी, इस तरीके से कॉमन में बताया जाता है आप लोगों को कि एक जाति हो, एक समूह हो, ज़्यादा हो। इस तरीके से आपके दिमाग में बात आने लगती है कि डॉग जो है, अगर आपने कहा तो वो आप समझते हैं कि पर्टिकुलर नेम है, डॉग्स हो गया तो वो कॉमन हो गया। ऐसा आप कंफ्यूज होते हैं। जनरली मेरे सामने इस तरीके की बात आई है, लेकिन याद रखिए कि पर्टिकुलर का मतलब होता है कि एक नाम जो पर्टिकुलर किसी एक के लिए ही रखा गया है। अगर डॉग आप कहते हैं तो डॉग तो सबको कह सकते हैं, जितने डॉग हैं वो चाहे जिस टाइप के डॉग हो, लेकिन एक डॉग को अगर आप नाम रख देते हैं डॉगी, तो वो डॉगी वर्ड जो है वो नेमिंग वर्ड हो गया, वो नेमिंग वर्ड डॉगी हो गया। आप एक बकरी पालते हैं, बकरी को आपने कोई नाम दे दिया। जनरली लोग पेट जो रखते हैं, पालतू जानवर ही रखते हैं, उसका एक नामकरण कर देते हैं और उसी नाम से उसको बुलाते हैं। तो वो जो नामकरण करते हैं, अगर बकरी के बच्चे का एक नामकरण किया गया, तो जो भी नामकरण किया गया, अगर आपने किरण ही रख दिया उसको, तो किरण कहेंगे तो एक साउंड उसको मिलेगा, वो आपकी तरफ देखेगी या आएगी। तो ये किरण वर्ड जो है वो पर्टिकुलर हुआ, बकरी नहीं। याद रखिए इस बात को। आइए कुछ और हम डिक्टेट करते हैं प्रॉपर नेम और कॉमन नेम को। तो प्रॉपर नेम और कॉमन नेम को और डिक्टेट करने के लिए कुछ लिस्ट हम आपके सामने रखते हैं। आप इसको ध्यान से देखें कि जैसे आपने लिखा रिवर, रिवर नदी है, इसकी मीनिंग आप जानते हैं, नदी है। अब नदी जो है बहुत सारी, जितनी भी नदियां होंगी सबको नदी ही तो कहेंगे आप। लेकिन इसको जब पर्टिकुलर कोई नाम नदी का दे दिया जाए, गंगा दे दिया आपने, यमुना दे दिया आपने, अब ये पर्टिकुलर नेम दे दिया, इसका मतलब नदी नहीं होता, गंगा बने नदी नहीं होता, यमुना का मतलब नदी नहीं होता, ये नाम है। स्पेशली दिस इज द नेम ऑफ ए रिवर, इसको याद रखिए। तो जब आपने स्पेशली रिवर को, किसी रिवर, किसी एक रिवर को, किसी एक नदी को एक नाम दे दिया आपने, तो ये नेम गंगा वर्ड जो है ये पर्टिकुलर नेम है, न कि रिवर। याद रखिए आप, गंगा से कह देने से आप ये मत समझिए कि रिवर, गंगा तो किसी का भी नाम हो सकता है, गंगा एक लड़की का भी नाम हो सकता है, और आदमी का भी नाम लोग रखते हैं, गंगा प्रसाद। तो पर्टिकुलर वो होगा जब उसे पर्टिकुलर कर दिया जाएगा। एक तमाम कुत्ते टहल रहे हैं, कॉमन है सब, है ना। एक कुत्ते का नाम आपने घर लाए, पाले, पट्टा डाले, उसको डॉगी रख दिया, ठीक। अब ये नेम जो है ये पर्टिकुलर नेम हुआ, इसको याद रखिए आप। समझ में बात आपको आती होगी कि जिस तरीके से आपने कहा कंट्री, ये देश है, तो देश कोई भी देश हो सकता है, तमाम देश हैं, तो ये एक समूह है देश का। तो ये पर्टिकुलर नहीं हुआ, ये कॉमन नेम है। अब इसको पर्टिकुलर नेम देखिए, जैसे आपने
एक नाम दे दिया इंडिया, चाइना। तो इस तरीके से आपने जब एक नेम कंट्री का हो गया तो ये नेम पर्टिकुलर है, इंडिया न कि कंट्री। ये चाइना एक नेम है स्पेशल, इसलिए ये प्रॉपर नेम हो गया, पर्टिकुलर नेम हो गया, ख़ास नेम हो गया, स्पेशल नेम हो गया, फिर दूसरा कोई नहीं नाम होगा इसका। इसी तरीके से और देखते हैं, क्लियर करते जा रहे हैं आपको। बुक है, आप पढ़ते हैं, तमाम सारी बुक है, बहुत सारी बुक है, लाखों करोड़ों बुक, लेकिन स्पेशली एक बुक जिसको आप पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो वो नेम जो है उसका वो प्रॉपर होता है, वो पर्टिकुलर होता है, न कि बुक। याद रखिए इस बात को। जैसे देखिए, आप एक बुक का नाम आपने रामायण दे दिया, तो रामायण वर्ड जो है ये प्रॉपर हुआ, इसको याद रखिए। आपकी बहुत सारी किताबें, ये तो एक होली बुक है हिंदू रिलीजन की, एक कोई भी बुक बाज़ार में आपको बिकती है, उस बुक का नाम अगर रख दिया गया तो नाम अगर उसका रख दिया गया तो वो नाम जो है पर्टिकुलर हुआ, न कि बुक। इसको ध्यान में रखिए। इसी तरीके से बहुत सारी बुक हैं। देखिए, गीता है, गीता श्री कृष्ण की लिखी हुई किताब है, गीता है, रामायण है, कुरान है। तो बहुत सारी बुक्स हैं जो जिसके नाम रख दिए गए, तो ये नाम याद रखिए, ये नहीं, ये पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर ये है, पर्टिकुलर ये है, पर्टिकुलर ये। तो इस बात को आप कोशिश करिए समझने की कि कौन नेम जो है, किस नेम को हम पर्टिकुलर कह सकते हैं, और फिर बाकी नेम जो है वो कॉमन होते हैं। अब जैसे देखिए, एक बॉय है, ये बॉय कॉमन है, एक समूह है लड़कों का। अब अगर किसी लड़के का नाम लिख दिया जाए, असलम, मोहन, तो ये नेम जो है ये पर्टिकुलर हो गया, ये पर्टिकुलर नहीं हुआ, ये कॉमन हुआ, क्योंकि एक समाज का, एक समूह का ये वर्ड प्रतिनिधित्व करता है, ये एक समाज को बताता है। तो इसी तरीके से और सारे वर्ड हैं, कुछ हम इधर लिख देते हैं आपको थोड़ा सा और करने के लिए कि देखिए, एनिमल है, एनिमल आपने लिखा, एनिमल कॉमन है। आपने टाइगर लिखा, तो आप ये मत समझिए कि एनिमल कॉमन हो गया और ये एक स्पेशल नाम आ गया टाइगर, और ये एक स्पेशल नाम आ गया लायन, अब ये जो है प्रॉपर हो गया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि एनिमल भी कॉमन है, टाइगर भी कॉमन है, क्योंकि टाइगर भी एक समाज है पूरा, एक टाइप का जानवर है, एक टाइप ऑफ एनिमल है। लायन एक टाइप ऑफ एनिमल है। हाँ, अगर आप, ये टाइगर है, ये लायन है, जू में रखा हुआ है, एक केज के अंदर बंद है, पिंजरे के अंदर बंद है, अब उसको जू वालों ने एक नाम उसका रख दिया है ना, टाइगर का नाम रख दिया, कोई भी नाम उसका रख दिया, बहादुर रख दिया मान ली, तो बहादुर रख दिया तो उस पर प्लेट भी लगा दिया बहादुर। इट मीन्स ये केज के अंदर जो रखा हुआ टाइगर है, इसका नाम बहादुर रख दिया गया। तो टाइगर जो है वो तो कॉमन ही है, उसका नाम वर्ड बहादुर, ये बहादुर जो है ये पर्टिकुलर नेम वर्ड हो गया, तो ये प्रॉपर कहा जाएगा। इसको याद रखिए। वो किसी को कह दिया जाए बहादुर, टाइगर को कह दिया जाए, या डॉग का नाम रख दिया जाए, या किसी आदमी का नाम रख दिया जाए, तो जब इसको किसी पर्टिकुलर उसमें बना दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर कर दिया जाएगा, तो वही कॉमन नाउन जा करके प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बात को समझें कि लायन वर्ड जो है वो कॉमन है, लेकिन उस लायन का नाम अगर रख दिया गया बहादुर,
तो ये बहादुर वर्ड जो है ये प्रॉपर नेम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है कि दो तरीके के नाम हैं, यानी एक कॉमन और एक प्रॉपर। प्रॉपर यानी पर्टिकुलर, विशेष नाम जो स्पेशली किसी को दे दिया जाए, किसी का नाम रख दिया जाए। और एक कॉमन है, शहर है, तमाम शहर है। अब एक शहर, ये सिटी है, जगह कम रह गई, देखते जाइए आप, थोड़ा एग्जाम्पल चुन कर निकाल लीजिए। सिटी है, कॉमन सिटी, बहुत सारी सिटीज़ हैं। अब इस सिटी को जो है कोई पर्टिकुलर नेम सिटी का है, मान लीजिए बॉम्बे है, तो बॉम्बे नेम जो है ये पर्टिकुलर हो गया। तो बॉम्बे को हम पर्टिकुलर नेम कहेंगे, प्रॉपर नेम कहेंगे, सिटी को हम कॉमन नेम कहेंगे। इसको दोनों को क्लियर कर लें आप, ठीक है। सोप आपने कह दिया, साबुन का इस्तेमाल करते हैं आप, और मार्केट में उसी का नाम रख दिया गया लक्स। तो ये नेम लक्स जो है ये नेम प्रॉपर हुआ, साबुन प्रॉपर नहीं हुआ। इसको ध्यान में रखें। तो दो तरीके का नाम अपने दिमाग में बैठा लें। नंबर 1 कॉमन, नंबर 2 प्रॉपर। इसी को नाम दिया गया है, जगह देखिए यहाँ पर है, यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन और नंबर 2 तो ये दोनों नेम आप एकदम क्लियर जो है अपने दिमाग में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कर लें, करके तैयार कर लें। और इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल बैठ करके आप लिखें। जब आप बैठ के लिखेंगे, इसको सुनने के बाद, इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे नहीं सकते हैं, और इतना टाइम भी एक चैनल या एपिसोड के पास नहीं रहता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखते चले जाएं, तो एक चैप्टर पे हम फंसे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल है वो दे दिया जाए, समझा दिया जाए। और समझा देने के बाद इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद खुद लिस्ट करिए, और लिस्ट करिए। लिस्ट कर जब आप करेंगे, बहुत सारी लिस्ट करेंगे, हमसे ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाएंगे, तो आपको फिर और आसानी होगी और आप समझते चले जाएंगे। तो आगे समझने के लिए अब आप अपना प्रयास करें, अपने अंदर के टीचर की मदद लें। मैंने पहले बताया था कि आपके अंदर एक अच्छा खासा टीचर बैठा हुआ है जो आपकी हर समय मदद करेगा, हर समय आपकी सहायता करेगा। तो उस टीचर की मदद लें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको बहुत ही कीमती वीडियोस, बहुत ही कीमती लेक्चर, बहुत ही कीमती एपिसोड आप तक पहुंचते रहें। और ये पहुंचते रहेंगे रेगुलर। यहाँ कोर्स का मैटर नहीं है, कोर्स तो आपका चलेगा ही, चल ही रहा है। इसके बाद भी बहुत सारी बातें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। थैंक यू।